हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है LFTs, लिवर फंक्शन टेस्ट। और लिवर फंक्शन टेस्ट में ये होता है कि हम एक टेस्ट करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि लिवर में किस जगह पे प्रॉब्लम है। ठीक है, इस लिवर फंक्शन टेस्ट को समझने के लिए आपको आज की वीडियोस लाजमी देखनी है, बिकॉज ये बेसिक्स है ऑफ लिवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें एक लीवर के सेल की, लिवर का जो एक सेल होता है उसे हम कहते हैं हेपेटोसाइट। ठीक है, हेपेटोसाइट इज़ द वन सेल ऑफ लिवर। अब एक जो लिवर का सेल होता है ना, उसके साथ होते हैं ये न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके साथ चार चीज़ें होती हैं। एक हेपेटिक आर्टरी होती है जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर के सेल के अंदर आ रहा होता है। एक हेपेटिक वेन होती है जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जा रहा होता है। एक बाइल डक्ट होती है, जो बाइल लिवर बना रहा होता है वो डक्ट उस बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ या गॉल ब्लैडर की तरफ लेकर जा रही होती है। और एक पोर्टल वेन होती है। पोर्टल वेन वो वेन होती है जो GIT मतलब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं उससे लिवर की तरफ लेकर आती है, ताकि जो भी फूड आइटम्स आए हैं वो पहले यहाँ पे क्लिनजिंग हो और फिर वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाए। ठीक है, दिस इज़ द गट। ठीक है, ये चार चीज़ें होंगी। एक हेपेटोसाइट है जिसमें हेपेटिक आर्टरी से ब्लड आ रहा है, हेपेटिक वेन से जा रहा है, यहाँ से बाइल नीचे गट की तरफ जा रहा है, और हेपेटिक पोर्टल वेन से यहाँ से GI से लिवर की तरफ ब्लड आ रहा है क्लिनजिंग के लिए। ठीक है, तीन चीज़ें हमने समझनी है। हेपेटोसाइट, अगर एक लीवर का जो सेल है उसमें डायरेक्ट इंजरी हो गई है या इनडायरेक्ट इंजरी हो गई है। ठीक है, ये कैसे हो सकती है डायरेक्ट इंजरी या इनडायरेक्ट इंजरी? ऐसा हो सकता है कि हेपेटिक आर्टरी इंजर हो जाए, या हेपेटिक वेन इंजर हो जाए, या बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, फिर भी बाइल यहाँ पे अकोमोलेट होना शुरू हो जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई भी मसला है ना, इन दोनों में से, तो AST और ALT रेज्ड होगा। अगर LFTs का जो टेस्ट है उस टेस्ट में ALT और AST ये दोनों रेज्ड हो गए। ALT एलानाइन, ये एलानाइन ट्रांसफरेज, T से ट्रांसफरेज, ALT एलानाइन अमाइनो ट्रांसफरेज रेज्ड हो, और एस्पार्टेट AS से एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। ठीक है, ये दोनों रेज्ड होंगे तो इसका मतलब है लिवर के हेपेटोसाइट के अंदर कोई इंजरी है। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाती है कोलिस्टेसिस। कोली मतलब ये बाइल से रिलेटेड है। ठीक है, और स्टेसिस मतलब रुक जाना। बाइल रुक जाता है। ठीक है, बाइल लिवर से ड्यूडेनम में नहीं जा सकता। ठीक है, या इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस। अब ये बाइल जो है ना लिवर के अंदर ही रहता है, और हेपेटोसाइट्स जो है ना इस बाइल को, अब ये यहाँ पे ब्लॉकेज हो गई है। ठीक है, बाइल में, तो ये बाइल पहले तो लिवर को डैमेज करेगा और उसके बाद ये बैकअप में जाएगा आर्टरीज में और वेन्स में, ब्लड में, सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा। अगर इस तरह का कोई इशू है ना, तो ALP अल्कलाइन फॉस्फेट, AL से अल्कलाइन और P से फॉस्फेट, ALP रेज्ड हो, GGT रेज्ड हो और बिलीरुबिन रेज्ड हो, तो एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलिस्टेसिस होता है। ठीक है, और हाइपर बिलीरुबिनिया, ठीक है, ये कब होता है? ठीक है, अक्सर कहते हैं कि इसका तो बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसकी 3 टाइप्स होती हैं। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हाई होता है, एक मिक्स्ड बिलीरुबिन हाई होता है, और एक कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हाई होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? RBCs होते हैं ना, RBCs जो होते हैं ना उसमें भी बिलीरुबिन होता है। जब RBCs को मैक्रोफेज खा जाते हैं ना, तो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बनता है। इसको अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी कहते हैं। ठीक है, ये अब लिवर सेल में आएगा और लिवर सेल में ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। ठीक है, अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हाई होता है, इसका मतलब है कि ये बिलीरुबिन लिवर सेल में आया ही नहीं है, मसला यहाँ पे है कहीं। ठीक है, अगर मिक्स्ड बिलीरुबिन हाई होता है तो मतलब इन दोनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हाई होता है तो मतलब ये वाली यहाँ पे कोई मसला नहीं, क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड बन चुका है। अब कॉन्जुगेटेड ये वाली चीज़ हाई है, इसका मतलब ये है कि पीछे वाली जगह बिल्कुल ठीक है, पीछे वाले स्टेप सारे प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पे कोई मसला है कि बाइल आगे नहीं जा रहा है या आगे कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, इससे भी हम गैस कर सकते हैं कि व्हाट्स द प्रॉब्लम। सो एक ये बेसिक था LFTs को हम कैसे असेस करते हैं और कैसे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ रेज होगी तो क्या लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है। सो
अल्लाह हाफिज़।